हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज बैंक में। तो दोस्तों आज हम सामाजिक बुराइयों के सेकंड पार्ट को देखेंगे और फर्स्ट पार्ट हमने पहले पढ़ लिया है। अब आगे सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट जो है वो है दहेज प्रथा। सामाजिक बुराई है दहेज प्रथा। दहेज का अर्थ है वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष से विवाह के अवसर पर आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए जो संपत्ति दी जाती है उसे क्या कहते हैं? दहेज प्रथा कहा जाता है। दहेज का अर्थ है वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष से विवाह के अवसर पर आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए जो संपत्ति दी जाती है उसे दहेज कहा जाता है। दहेज निवारण हेतु कानूनी प्रावधान की सरकार ने दहेज को रोकने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए? दहेज निषेध अधिनियम बनाया 1961 में और इस कानून को मंजूरी मिली 20 मई 1961 को और यह लागू किया गया 1 जुलाई 1961 को। बनाया कब, मंजूरी कब मिली? 20 मई को और लागू कब किया? 1 जुलाई को 1961 में ही। इस अधिनियम के तहत दहेज लेने पर 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपये जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। आईपीसी की धारा 498 ए के अनुसार वर पक्ष द्वारा वधू को प्रताड़ित करने पर 3 वर्ष की सजा व 1 लाख रुपये जुर्माना किया गया। आईपीसी की धारा है 304 बी के अनुसार विवाह के 7 वर्षों तक यदि महिला की असामान्य मृत्यु हो जाए तो प्रत्येक दोषी को 7 वर्ष की सजा और आजीवन कारावास होगा। समझ में आया दोस्तों? इसमें आईपीसी की धारा बताई गई है, एक तो 498 ए और एक है 304 बी। दोनों में अलग अलग सजा दी गई है और अलग अलग जुर्माना है। नेक्स्ट है दोस्तों चोरी। चोरी जो है वो चल अचल दोनों संपत्ति की जाती है। चोरी के लिए अलग से कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन चोरी का उल्लेख जो है वो आईपीसी की धारा 378 से 462 के दौरान किया गया है। किसमें किया गया है? 462 में किया गया है। 378 से लेकर के 462 में किया गया है। 378 से लेकर के 462 में किया गया है। 378 में तो चोरी कानून है और 390 से लेकर के 392 में डकैत कानून है, यानी कि कोई बहुत बड़ी चोरी या डकैती करना। नेक्स्ट है धूम्रपान या नशाखोरी। सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम 2 अक्टूबर 2008 को बनाया गया। पब्लिक पैलेस पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये जुर्माना इसमें तय किया गया। तो सार्वजनिक धूम्रपान निषेध अधिनियम कब बनाया गया? 2 अक्टूबर 2008 को बनाया गया और इसमें सबसे पहले ये बात कही गई कि कहीं पर भी पब्लिक पैलेस पर अगर धूम्रपान करने पर 200 रुपये जुर्माना है। आगे देखिए सिनेमेट्रोग्राफ जो है ये अधिनियम 1952 में बनाया गया और इसमें कहा गया कि किसी भी नाटक या फिल्म में धूम्रपान करते समय यदि कोई व्यक्ति स्क्रीन पर दिखाया जाता है तो उसके नीचे स्क्रीन पर लिखा जाता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है तथा कोई भी कंपनी यदि किसी तंबाकू युक्त पदार्थ का निर्माण करती है तो वह पैकेट के 85% हिस्से पर विशेष चित्र का निर्माण करेगी जो यह बताएगा कि तंबाकू से होने वाली हानि क्या है, इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो ये जो है दोनों बातें ये सिनेमेट्रोग्राफ अधिनियम है 1952, उसके तहत किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों नारकोटिक्स ब्यूरो। इसके अंदर नारकोटिक्स ब्यूरो मार्च 1986 को बनाया गया और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। तंबाकू युक्त पदार्थों की जांच हेतु इस संस्था को बनाया गया है। तंबाकू युक्त पदार्थों की जांच हेतु इस संस्था को बनाया गया है, यानी कि कोई भी कंपनी यदि किसी तंबाकू युक्त पदार्थ का निर्माण करती है तो ये कंपनी सर्वप्रथम उस पदार्थ की जांच करती है कि कहीं ये जानलेवा तो नहीं है। यदि कंपनी उस प्रोडक्ट को पास करती है तो ही प्रोडक्ट मार्केट में आता है और ये संस्था है नारकोटिक्स ब्यूरो, जिसका कि मार्च 1986 में बनाया गया। नेक्स्ट है नाडा NADA नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इस संस्था का क्या कार्य है? इस संस्था का कार्य है खिलाड़ियों को नशे से बचाना। क्या कार्य है? खिलाड़ियों को नशे से बचाना। यदि कोई खिलाड़ी खेल खेलते समय नशा करता है या नशा करके खेल रहा है तो ये संस्था उसके खिलाफ कार्य करेगी
नेक्स्ट है वाडा, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इस संस्था का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई खिलाड़ी नशा करता है तो उसे नशे से बचाने के लिए ये संस्था कार्य करती है। इसका गठन जो है वो 10 नवंबर 1999 में किया गया और इसका मुख्यालय कनाडा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कनाडा में। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की शुरुआत जो है वो 7 अप्रैल 1948 को की गई और इसलिए 7 अप्रैल को जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और 26 जून को नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। एक कानून और है दोस्तों, कोटपा कानून 2008 में बनाया गया था। इसमें यह कहा गया कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि नशा करता है तो उसके लिए विशेष कानून बनाया गया कि उस बच्चे को ये संस्था नशा छुड़ाने के लिए कार्य करेगी। नेक्स्ट है तंबाकू का रासायनिक नाम क्या होता है? तंबाकू का रासायनिक नाम होता है निकोटिना टेबिटम। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तंबाकू का रासायनिक नाम। और अफीम को क्या कहते हैं? काला सोना कहा जाता है। अफीम जो है वो पोप्पी नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। कौन से पौधे से? पोप्पी नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद।